फेस्टिव सीज़न हैज़ जस्ट अराइव, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने पूजा रूम को एक न्यू लुक दूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजी बी। माई सेल्फ खुशबू एंड मैं इस चैनल में DIYs एंड होम डेकोर रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये था मेरा पूजा रूम जिसको मैंने लास्ट ईयर क्रिएट किया था। ये एक्चुअली हमारा होम एंट्रेंस था, बट हमारे पास ऑलरेडी 3 एंट्रेंस थे, तो मैंने एक एंट्रेंस को ब्लॉक करते हुए इस फॉयर एरिया को पूजा रूम में कन्वर्ट किया था। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ चेंजेस हुए हैं। आपको इसका प्रीवियस लुक मेरे पुराने वीडियो में मिल जाएगा, मैं उसका लुक आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे हमने रखा है एक इन्वर्टर, क्योंकि घर में और कोई भी पॉइंट नहीं था जहाँ पे हम इन्वर्टर को लगा सके। मैंने बहुत ट्राई किया कि इन्वर्टर हम यहाँ सेटअप ना करें, बट इलेक्ट्रिशियन के अकॉर्डिंग इन्वर्टर का पॉइंट यहीं पे था। तो चलो ठीक है, और काफ़ी सेफली उन्होंने इंस्टॉल कर दिया उसे, तो एज सच कोई रिस्क नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से सारे कर्टन्स रिमूव कर लिए हैं एंड उन्हें वॉश कर लिया है। नेक्स्ट आप जो एक पॉइंट देख रहे हैं कर्टन रॉड के ऊपर, वो मैंने लास्ट ईयर यहाँ पे हुक इंस्टॉल करने के लिए ड्रिल किया था, बट मैं नहीं कर पाई। तो दिस टाइम वी आर प्लानिंग टू इंस्टॉल दिस हुक ओवर देयर, सो दैट कि मेरे जो पेंडेंट लाइट है मैं उसे डायरेक्टली उस पर हैंग कर सकूँ। तो फ़िलहाल ये एरिया कुछ ऐसा दिख रहा है। मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है, इन्वर्टर को मैंने टच नहीं किया है। अब मैं यहाँ पे वही पुराना कर्टन यहाँ पे मैं इंस्टॉल करने वाली हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ साड़ी, जो कि मैंने मंगवाया है अमेज़ॉन से। कुछ 500 to 600 का पड़ा मुझे, एंड ये बहुत ही प्रिटी है, ये बहुत ही प्यारा साड़ी है। एंड उसके बाद इसका जो ब्लाउज़ पीस है ये भी बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पे मैंने पीछे कर्टन रखा, उसके बाद मैं साड़ी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि साड़ी कहीं ना कहीं बहुत पतली होती है, वो शिफॉन की साड़ी है। तो इसके लिए मेरे बैकग्राउंड से कोई और कलर ना आए, इसके लिए मैंने कर्टन भी लगाया है एंड सेकंड लेयरिंग मैं यहाँ पे साड़ी की कर रही हूँ। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। उसके बाद सेम जो मेरे पास पुराने फेक गार्लैंड्स थे मैरीगोल्ड के, मैं उन्हें ही यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। एंड मैंने पेपर के कुछ लीफ शेप के कुछ कटआउट्स ले लिए हैं एंड उसे मैं एंड में सेलो टेप की हेल्प से स्टिक कर दूंगी। तो ये पार्ट भी हो चुका है। नेक्स्ट मैंने सेम पेंडेंट लाइट यहाँ पे यूज़ किया है, बट दिस टाइम मैंने उसे हुक में इंस्टॉल किया है। उसके बाद जो ब्लाउज़ पीस था साड़ी का, उसे मैं अपना इन्वर्टर को कवर करने के लिए यूज़ करने वाली हूँ। तो सेलो टेप की हेल्प से मैं इसे स्टिक कर रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद ये मैं विंध्याचल से चुन्नी लाई थी, मुझे प्रसाद में मिला था, तो मैं उसे यहाँ पे एज अ टेबल कवर यूज़ कर रही हूँ पूजा रूम के लिए। सो एज़ पर माई नॉलेज, मैं जितने भगवान जी को जानती थी उन सबको मैंने एक ही फ्रेम में फ्रेम कर दिया है। तो मुझे किसी ने कमेंट करके बोला कि ऐसा नहीं करते, पाप है और ये वो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एक ही फ्रेम में सबको रख दिया तो भगवान जी लड़ने लगेंगे कि नहीं नहीं हमें एक ही फ्लैट में क्यों रख दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, भगवान आपकी श्रद्धा देखते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं देखते। तो अब हम चलते हैं अपने बर्तनों को क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रासो, आप चाहें तो पीताम्बरी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सारे बर्तन ब्रासो से नहीं क्लीन किए हैं, मैंने पीताम्बरी भी यूज़ किया है, बट यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत ही ईज़िली आप ब्रासो से भी क्लीन कर सकते हैं। आप ब्रासो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आपके पास कोई बहुत ही डिज़ाइनर आर्टिफैक्ट हो, बहुत डेलिकेट डिज़ाइंस हों जिसको आप पीताम्बरी से नहीं वॉश कर सकते, तो यू कैन यूज़ ब्रासो। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, एक साइड में मैंने क्लीन कर लिया है एंड अदर साइड एज इट इज़ है। तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी चीज़ों को क्लीन कर लूँगी, उसके बाद आपको मैं दिए में डिफरेंस दिखाती हूँ कि कितना डिफरेंस आता है। यहाँ पे आपको लाइट एंड डार्क का डिफरेंस आता है, क्योंकि मेरा पहले से ही काफ़ी क्लीन था, ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत काला करके रखा था उसे, ऑलरेडी ये क्लीन था, तो बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे मेरे सारे बर्तन मैंने क्लीन कर लिया है, अब उसे मैं उनकी जगह पे प्लेस कर दूँगी। तो पूजा की चीज़ें स्टोर करने के लिए, उन्हें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने ये कुछ ग्लास जार्स मंगवाए हैं अमेज़ॉन से। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ये काफ़ी अफोर्डेबल था।
तो ये एक फ्लोटिंग शेल्फ़ था जिसमें 2 ड्रॉअर्स थे, तो इसे मैंने यहाँ पे पूजा ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ही लिया था। तो इसमें इनके ड्रॉअर्स में मैं सारे जार्स को रख दूँगी। सारे जार्स मैंने अपसाइड डाउन रखे हैं सो दैट कि मुझे क्लियरली विज़िबल हो कि किसमें क्या है, बट घी का जार मैंने सीधा ही रखा है। एंड सेकंड ड्रॉअर में जो बची हुई चीज़ें थी उन्हें मैं यहाँ पे स्टोर कर दूँगी। तो ये एक मेरे पास वुडन पैलेट पड़ा हुआ था जिसको मैंने होममेड चॉक पेंट से पेंट किया था लास्ट ईयर। तो इसे मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। जस्ट टेबल जो हमारा मंदिर का टेबल है उसके अंदर मैं इसे रखूँगी एंड इसके ऊपर मेरे पास जो एक्स्ट्रा बर्तन हैं जो डेली यूज़ के नहीं हैं उनको मैं यहाँ पे स्टोर कर दूँगी। अब हम आते हैं फ्रंट की तरफ। तो यहाँ पे जो कर्टेन मैंने पीछे यूज़ किया था उसे अब मैं फ्रंट में यूज़ करने वाली हूँ। तो ये कुछ डेकोरेटिव आइटम्स मैं लेकर आई थी बनारस से। मैं जनवरी में गई थी तो वहाँ से मैं ये सब लेकर के आई थी। तो अब मैं इससे अपने मंदिर का जो फ्रंट पार्ट है उसे डेकोरेट कर दूँगी। तो अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो इससे अभी तक आप समझ गए होंगे कि मैंने हार्डली इस मेकओवर में कोई नई चीज़ ली है एक्सेप्ट दी साड़ी। तो मैंने यहाँ पे सारी वही पुरानी चीज़ें यूज़ किए हैं। अब ऐसा नहीं होता कि आप एक बार जो चीज़ ख़रीद ली उसको आप नेक्स्ट मेकओवर में यूज़ नहीं कर सकते। तो मैंने उन सारी चीज़ों को ही वापस से यूज़ किया है, रीयूज़ किया है एंड उसी से अपने मंदिर को फिर से एक नया लुक दिया है। होप आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा। If yes, then do let me know in a comment section below and don't forget to like, share, comment and subscribe my channel. You can also follow me on Insta BusyBee16. तो मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then, take care. Bye bye.